ये सुरंग बना के कत्तू राजा ने सुरंग बना के थी यहाँ पर। अब क्योंकि ऊपर से सेना से एक देखता नीचे को। इसको अशांति वासंती का शासन माना जाता है। कत्यूरी शासक थे। आसंती देव इस शाखा के प्रमुख थे। इनकी पूजा भी की जाती है। हमारी संस्कृत विरासत में, हमारे इतिहास में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कत्यूरी शासक कालंदर में 6 शाखाओं में कत्यूरी के किले रहने थे, लेकिन ये दुर्गम रास्ते हैं और कोई मिलने पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर था, बहुत ही ऐतिहासिक किला है। में राजूला मालूशाही की अमर प्रेम कहानी प्रसिद्ध है, वही है लखनपुर किला है। और यहीं से ट्विंस यूट्यूब चैनल आपको ले चलते हैं लखनपुर किला। कत्यूरी साम्राज्य का वर्णन बहुत अधिक मात्रा में है, तो उस मामले में भी हमारे साथ मानला उत्तराखंड चैनल से श्री हरक सिंह नेगी जी बताएंगे यहाँ के मामले में थोड़ा कुछ। तो ये उस समय कत्यूरी राजा दुल्ला शाह की किला है। उस समय सबसे हाइट पर है चौकोटिया से। चौकोटिया का आता है 4 कोने, एक रामनगर रोड आती है, एक बद्रीनाथ को, एक चौरासी को, इसलिए चौकोटिया का नाम 4 खुट पड़ा। उसके बाद यहाँ इसको बोलते हैं बैराट नगर। बैराट नगर और लखनपुर। हुएंग सांग आया था चीनी यात्री, उसने अपने संस्मरण में लिखा है बैराट नगर लखनपुर कत्यूरी का। तो जो दुल्ला शाह था उसकी कोई संतान नहीं हुई थी, तो उसको ज्योतिष ने बताया कि आप बागनाथ में, बागेश्वर में शिव की उपासना कीजिए और आपका लड़के की प्राप्त होगा। लेकिन बहुत से सुन्नत शौक था। कत्यूर राजाओं की अभी हम जो कत्यूर राजा थे उनका किला था अब। और कत्यूर राजा तो इतिहास में दुल्ला शाह का लड़का मालू शाह, और जो इतिहास में उत्तराखंड के इतिहास में अमर प्रेम कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। और दुल्ला शाह और उनकी जो लड़का था उनकी शादी शौकत के लड़की अस्थाई राजधानी और रामगंगा नदी के किनारे किनारे भव्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हरे भरे खेत और मनोहारी दृश्य के निकलती हुई आती है। और यह रामगंगा नदी आपके चकोटिया, मासी, जैनल, भिकियासैन में गगास नदी का संगम होता है। प्रेम की कहानी है। सामाजिक बंधनों में झगड़े समाज के सामने यह चुनौती भी थी। एक तरफ बैराट का संपन्न राजघराना और दूसरी तरफ एक साधारण व्यापारी सुन्नत शौक की बेटी। इन दो संस्कृतियों का मिलन आसान नहीं था, लेकिन एक प्रेमिका की चाह और प्रेमी का समर्पण की प्रेम की ऐसी इबारत लिखता है जो तत्कालीन सामाजिक ढांचे को तोड़ते हुए नया इतिहास बनाती है। राजूला मालूशाही की जो लोक गाथा प्रचलित है इस प्रकार। कुमाऊं के पहले उनके किले ऊंचे में स्थान होते थे, वहाँ से देखते थे वो। टॉप में रहते थे उनके किले सेफ्टी के हिस्से। अभी हम जो कत्यूर राजा थे उनका किला था अब। और कत्यूर राजा तो इतिहास में दुल्ला शाह का लड़का मालू शाह, और जो इतिहास में उत्तराखंड के इतिहास में अमर प्रेम कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। और दुल्ला शाह और उनकी जो लड़का था उनकी शादी शौकत, ये एक अमर प्रेम कहानी है। और यहाँ राजा कत्यूरी का किला था। और उस टाइम पर यहाँ हुएंग सांग चीनी यात्री, उसके यात्रा संस्मरण में यहाँ लखनपुर बैराट का जिक्र है। और जब
राजूला ने अपने माता से पूछा दिशाओं में सबसे अच्छी दिशा पूर्व, और पेड़ में सबसे बड़ा पेड़ पीपल का पेड़, और राजाओं में सबसे बड़ा राजा बैराट लखनपुर का राजा दुलासा, और नदी में सबसे बड़ी नदी जो सुन्नत शौक थी। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जब दुलासा के कोई संतान नहीं हुई थी तो वो उनके ज्योतिष ने बताया आपको बागेश्वर में बागनाथ के मंदिर में आपकी शिव की उपासना करनी पड़ेगी। और उसके बाद भोट से वो सुन्नत शौक जी आए थे और उनकी संतानें थी, उनने वहाँ पर दोनों ने शिव की उपासना की और उन्होंने कहा अगर आपके लड़का होगा तो मेरी लड़की होगी तो मैं आपको लड़की दूंगा, अगर आपका लड़की होगी तो मेरा लड़का होगा तो इनकी शादी होगी। उससे यहाँ प्रेम कहानी आज तक उत्तराखंड के इतिहास में राजूला मालूशाह की एक फेमस प्रेम कहानी है। और नीचे चौखुटिया है। हाँ, यहाँ पत्थर अंदर ना जाए करके कतूरी कुंड वो लिखा है, कतूरी कुंड। चाची इधर को रास्ते इधर को है। यहाँ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है तुमको? अच्छा, ये साइड जहाँ पर वो ऊपर किला है। हाँ हो दिखाई रही है ये। बाग वो भी ना निकला, छोटा सा ही है। हाँ देखो ये सोम मार्केट की कतूर आते ना, सोम मार्केट यहाँ पर। अब क्योंकि ऊपर से सेना से देखते नीचे को, तभी कोई हमारा दुश्मन तो आ नहीं था ऊपर, यहाँ से देखते तो नीचे को वहाँ भी है। जबरदस्त है ना। बाद में पहाड़ कटे होंगे। हाँ पत्थर काट सके। नहीं तो जबरदस्त होगा अंदर के अंदर गुफा। हाँ इधर जानवर भी कोई वास करता है। हाँ नीचे कतिरू का कुंड भी है, कतिरू कुंड। अच्छा कुटिया चौखुटिया वाली रोड यहीं कहीं पर वो निकले हैं शिवलिंग जो पहले यहाँ पे ना जो गुफा बनाई ना, ये पहाड़ पूरा यार जबरदस्त। एक और रास्ता जा रहा है। ये ऊपर पत्थर इकट्ठे। तो खाई दो, खाई यार। हाँ ये तो भाई साहब कैसा महसूस बहुत अच्छा लगा यार। है? कतरू की यार किला था दुला शाह का जी। ये और उनका बेटा मालो शाह तो यहाँ पर था। बहुत ही ऐतिहासिक किला है। तो क्या भी बताए थोड़ा सा ये बारे में। तो साम्राज्य का वर्णन बहुत अधिक मात्रा में है, तो उस मामले में भी हमारे साथ मानला उत्तराखंड चैनल से श्री हरक सिंह नेगी जी बताएंगे यहाँ के मामले में थोड़ा कुछ। तो ये उस समय कतिरू राजा दुला शाह की किला है कि उस समय सबसे हाइट पर है चौकोटिया से। चौकोटिया का आता है चार कोने, एक रामनगर रोड आती है आदिनाथ को, एक चौरासी को, इसलिए चौकोटिया का नाम चार खुट पड़ा। उसके बाद यहाँ इसको बोलते हैं बैराट नगर, बैराट नगर और लखनपुर। हुएंग सांग आया था चीनी यात्री, उसने अपने संस्मरण में लिखा है बैराट नगर लखनपुर कतिरू का। तो जो दुला शाह था उसकी कोई संतान नहीं हुई थी, तो उसको ज्योतिष ने बताया कि आप बागनाथ में बागेश्वर में शिव की उपासना कीजिए और आपका लड़के की प्राप्त होगा। लेकिन भोट से सुन्नत शौक था, उसकी भी कोई संतान नहीं थी, तो उन दोनों का बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में उनका मिलन हुआ और दोनों ने शिव की उपासना की। और उन्हें कहा अगर मेरी लड़का होगा और आपकी लड़की होगी तो मेरे को आप लड़की दे देना, अगर आपका लड़का होगा मेरी लड़की होगी तो इनका विवाह कर देंगे। तो दुल्हा शाह का लड़का जब मालू शाह पैदा हुआ तो ज्योतिष ने कहा ये बहुरंगी है, इसकी उम्र अल्प उम्र है, तो इनकी वो शादी कर दी सोनत से जब छोटे थे। तो उसके बाद ये जो उत्तराखंड के इतिहास में राजूला मालू शाह की अमर प्रेम कहानी
प्रसिद्ध है वही ये लखनपुर किला है। और यहीं से वोट से लाए थे, और जो उनसे जब लड़ाई हुई थी वोट में, तो तब फिर उनका ये किला है मालू शाह, और जो दुल्ला शाह का पुत्र था मालू शाह, और उसकी रानियाँ थी बहुत रानी। फिर उनका वो जो मालू शाह का जो मामा था वो गढ़वाल में मित्र सिंह राजा था। तो जब ये वहाँ इनको जहर दिया गया था वहाँ वोट में, तो अपने माँ के सपने में आया था कि मेरे को वहाँ जहर दे दिया। तब इसके माताजी और पिताजी ने अपने जो मित्र सिंह शासक थे गढ़वाल में राजा थे, उनको सेना लेकर वहाँ वोट भेजा। फिर वहाँ लड़ाई हुई। उसके बाद फिर ये उस राजूला को अपने यहाँ लाए लखनपुर बैराट, जो यहाँ उनकी राजधानी थी। चकोटिया से आगे बहुत हाइट पर है। तो आपको दिखाते हैं हम कतिरू की किला। लड़का और लड़की हुई तो आपस में शादी कर देंगे। ऐसा ही भगवान बागनाथ की कृपा से बैराट के राजा का पुत्र हुआ और उसका नाम मालूशाही रखा गया। सुनपत सौ के घर में लड़की हुई, उसका नाम राजुला रखा गया। समय बीतता गया। जहाँ बैराट में मालू बचपन से जवानी में कदम रखने लगे, वहीं भोट में राजुला का सौंदर्य लोगों में चर्चा का विषय बन गया। कत्यूरी शासक कालंदर में 6 शाखाओं में बढ़ गया था। अस्कोट, सुई, लोहाघाट, दोहराट की एक शाखा थी, और बैजनाथ की एक शाखा थी, और पाली पछाऊ वाला क्षेत्र अस्थायी रूप से यहाँ लखनपुर में इसकी राजधानी थी। और उनका अंतिम शासक ब्रह्मदेव ने यहाँ पर शासन किया। अंतिम शासक के रूप में इतिहास में लेख मिलता है। बाद में ब्रह्मदेव या बिरमदेव मानला क्षेत्र में शणमानुरा में चले गए थे, और ये कत्यूर वंश उत्तराखंड के इतिहास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिया रानी 14वीं शताब्दी में लखनपुर शाखा प्रीतम देव या ब्रह्मदेव की रानी थी, और शासक एवं रानी की पूजा उत्तराखंड के में देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। उत्तराखंड के जागर परंपराओं में विराट नगर, विराट पत्तनम जागर परंपराओं में कत्यूरी राजाओं की वंशावली की जानकारी मिलती है, और उत्तराखंड के जागर में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उत्तराखंड के इतिहास में। और इसको आसंती वासंती का शासन कहा जाता है। जो कत्यूरी आसंती देव इस शाखा के प्रमुख थे, इनकी पूजा भी की जाती है। हमारी संस्कृत विरासत में इनका हमेशा जागर में इनका वंशावली का जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ पर चीनी यात्री हुएंग सांग ने अपने संस्मरण में लिखा है कि कत्यूरू की राजधानी गर्मियों में लखनपुर, विराट पत्तनम और बाद में ढिकुली वर्तमान रामनगर में थी। ये यह वही स्थान है जहाँ दुल्ला शाह का पुत्र मालू शाह और राजुला शाह और जिया रानी का बैराट कत्यूरू की अस्थायी राजधानी थी। इस किले में दुल्ला शाह, मालू शाह रहते थे, और जिया रानी को तराई क्षेत्र का परगना सौंप दिया था, रानी बाग। और इस आसन को आसंती वासंती शासन कहते हैं। में कत्यूर राजाओं के बारे में
कतिरू ने शासन किया था। और कतिरू के आज भी उत्तराखंड में किले हैं, पाली, पछाऊ, मानेला में, सनमारोड़ा में। और इन्हें और जिनकी रानी थी जिया रानी का नाम मौला देवी, प्यालो देवी, यह हरिद्वार की राजकुमारी थी। और जिया रानी ने रानी बाग में एक सुंदर बगीचा बनाया और आज भी वहाँ इनके मेले लगते हैं। और रानी बाग में इनका समाधि भी है और एक सुरंग भी है। और रानी ने तैमूर लंग से युद्ध किया और उस युद्ध में जिया रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। और ये एक महान उत्तराखंड के इतिहास में लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। और जिया रानी मालू शाह की दादी थी। और उत्तराखंड के इतिहास में कतिरू राजाओं में जागर में इनको पूजते हैं, इनको आह्वान करते हैं और इनको देवता के समान पूजते हैं। जिया रानी को भी देवता के समान पूजते हैं। और ये उत्तराखंड के इतिहास में हमारे संस्कृत की विरासत है। और कतिरू राजा ने उत्तराखंड में शासन किया। और कतिरू सूर्यवंशी राजपूत थे जो अयोध्या से आए थे। यही किला मालू शाह और राजूला का था जो उत्तराखंड के इतिहास में अमर